हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन आंसर। लेकिन इसमें जो डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल का क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन सारा होगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपको क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड रहता है, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं वो चेक कर लेता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए 37 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। विच हैज़ मोर नंबर ऑफ़ एटम्स, यानी 100 ग्राम नाइट्रोजन में चाहे 100 ग्राम NH3 में आपके पास है रखा हुआ, तो आपके पास किसका एटम ज़्यादा है? तो ये पूछा है ये क्वेश्चन। देखते हैं, आपको यहाँ पे 100 ग्राम N2 दिया हुआ है, मतलब गिवन मास नाइट्रोजन का दिया हुआ है। नंबर ऑफ़ एटम निकालना है, तो आपको पता चल गया होगा कि हमें कौन से फार्मूला पे चलना है। गिवन मास आपको पता है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, एक ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, मोलर मास। अब इक्वल टू क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स डिवाइडेड बाय Na होता है, ये आपको पता है। तो क्यों ना नंबर ऑफ़ एटम का फार्मूला यहाँ से निकाल लें। इस वाले टर्म में ये Na इंटू हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या फार्मूला डिराइव हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एटम का फार्मूला डिराइव हो जाएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू हो जाएगा Na हो जाएगा इंटू। इस तरीके से अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें बनाना है नंबर ऑफ़ एटम्स इन N2। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि N2 में नंबर ऑफ़ एटम कितना है, तो ये तो 2 नंबर ऑफ़ नाइट्रोजन एटम है प्रेजेंट। लेकिन अब यहाँ पे गिवन मास के केस में भी निकालना है, तो गिवन मास ऊपर रहता है, डिवाइडेड बाय मोलर मास N2 का 28 होगा, इंटू Na कर लेंगे। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आएगा आप निकाल के रख सकते हैं। नेक्स्ट आप निकालेंगे नंबर ऑफ़ एटम इन निकालना है NH3। तो आपको ये पता होना चाहिए कि NH3 में एक मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 में कितना नंबर ऑफ़ एटम है। तो एक नाइट्रोजन का एटम, 3 हाइड्रोजन का, तो टोटल यहाँ पे 3 हाइड्रोजन का, तो टोटल यहाँ पे 4 एटम है NH3 के एक मॉलिक्यूल्स में। अब यहाँ पे तो इक्वल टू 4 तो पहले इंटू करेंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 में टोटल 4 एटम है, इसीलिए हमको 100 ग्राम में निकालना है। तो गिवन मास 100 ग्राम है और NH3 का मोलर मास 17 होता है, इंटू निकालना है Na इंटू भी करना है। तो जो भी कैलकुलेशन आएगा आपको निकाल के रख सकते हैं, आपको पता चल पाएगा कि कितना किसका ज़्यादा है। इस तरीके से आप नंबर ऑफ़ एटम दोनों केस में आप निकाल लेंगे, किसका वैल्यू ज़्यादा है आप पता कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन पे। कंप्यूट द नंबर ऑफ़ आयन्स प्रेजेंट इन 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब क्या, मतलब ये कि 5.85 ग्राम आपके पास सोडियम क्लोराइड रखा हुआ है, तो दैट मीन्स इतने ग्राम सोडियम क्लोराइड में कितना नंबर ऑफ़ आयन्स प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन करा है। तो आपको पता चल गया कि गिवन मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ आयन्स पूछा है, तो डायरेक्ट फार्मूला आप निकाल सकते हैं। क्या होगा, तो नंबर ऑफ़ आयन्स का फार्मूला होगा नंबर ऑफ़ आइटम्स के जैसा ही, नंबर ऑफ़ आयन्स का फार्मूला होगा गिवन मास क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास हो जाएगा, इंटू हो जाएगा Na हो जाएगा। अब यहाँ से हमको लेकिन ध्यान रखें, यहाँ से नंबर ऑफ़ आयन्स यहाँ पे निकालना है, किस में नंबर ऑफ़ आयन्स निकालना है, नंबर ऑफ़ आयन्स इसमें हमको निकालना है इन सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे पहले 2 इंटू करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इन सोडियम क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल्स में 2 आयन्स है। कैसे, तो एक Na प्लस है, एक Cl माइनस है, यानी एक मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड में 2 आयन्स प्रेजेंट है। तो पहले ही 2 इंटू कर लेंगे। यहाँ तो हमें इतने ग्राम में निकालना है, इसलिए गिवन मास 5.85 डिवाइडेड बाय मोलर मास 58.5 होता है, इंटू Na करना होगा। आप कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर जो है आ जाएगा इतने। इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन बेसिक मेथड से किया गया है, आप इसको भी समझ सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ गोल्ड सैंपल कंटेन्स 90% ऑफ गोल्ड एंड द रेस्ट कॉपर, हाउ मेनी एटम्स ऑफ गोल्ड आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ दिस सैंपल ऑफ गोल्ड। मैं समझाता हूँ, कोई गोल्ड का सैंपल है, उसमें गोल्ड भी Au भी है और Cu भी है, और कितना ग्राम गोल्ड है, गोल्ड का सैंपल है, ये गोल्ड का कितना ग्राम गोल्ड का सैंपल है, तो 1 ग्राम है। टोटल 1 ग्राम ये गोल्ड का सैंपल है, जिसमें गोल्ड भी है और कॉपर भी मिक्स्ड है। तो 1 ग्राम गोल्ड के सैंपल में 0.9 ग्राम आपका गोल्ड है और 0.1 ग्राम जो है
आपका Cu है, कॉपर है। वो कैसे? क्योंकि अगर 1 ग्राम का 90% हो जाएगा 0.9 ग्राम, 10% 0.1 ग्राम होगा। आप निकाल सकते हैं परसेंटेज से। दैट मीन्स 90% गोल्ड है, मतलब 1 ग्राम का 90% 0.9 होगा और 1 ग्राम का 10% 0.1 ग्राम होगा। Cu है। अब यहाँ पे पूछा है कि ये 1 ग्राम गोल्ड के सैंपल में नंबर ऑफ गोल्ड एटम कितना है, नंबर ऑफ गोल्ड का एटम कितना है। तो गिवन मास गोल्ड का पता कर लिया आप, नंबर ऑफ एटम निकालना देर नहीं लगेगा। तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एटम ऑफ AU। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे हमको कर लेना है, जैसे आप देख सकते हैं इक्वल टू लिखेंगे। गोल्ड का यहाँ पे गिवन मास आपने निकाल लिया था 0.9, यहाँ पे गोल्ड का एटॉमिक मास यूज कर लेंगे 197 होता है और इंटू इसमें Na भी होता है, तो Na भी इंटू कर लेंगे। इस तरीके से आप अगर बनाएंगे तो आपका जो आंसर है आपका 2.77 10⁻21 आ जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे व्हाट आर आयोनिक एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, गिव एग्जांपल्स। तो आयोनिक और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में बहुत ही सिंपल फ़र्क है, मैं बताता हूँ। दो आयंस के बीच यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है तब वो कंपाउंड्स जो है आयोनिक कंपाउंड्स होगा। जस्ट अपोजिट, जो कंपाउंड बिना आयंस का, बिना चार्ज का कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है वो कंपाउंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कहलाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। आप इसको जैसे एग्जांपल से, तो सोडियम क्लोराइड ये आयोनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये जो है सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस के फॉर्मेशन से मिल करके सोडियम क्लोराइड हुआ है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे CO2, ये सभी मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये बिना आयंस का बना है, बिना चार्ज के बीच यानी बिना आयंस के बीच ये कंपाउंड का फॉर्म हुआ है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि सारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स है। यहाँ पे आप अच्छे से रीड करके भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे डिस्कस करेंगे। सिनेबार ये Hg का ओर्स है। सिनेबार यानी HgS इज अ प्रोमिनेंट ओर ऑफ मरकरी। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मरकरी आर प्रेजेंट इन 2 to 5 ग्राम ऑफ प्योर HgS। मोलर मास HgS का दिया हुआ है और यहाँ पे और S का भी मोलर मास दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 225 ग्राम आपके पास प्योर HgS रखा हुआ है जो कि मरकरी का ओर्स है जिसका नाम सिनेबार है। इस 225 ग्राम HgS में कितने ग्राम मरकरी है ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ये निकालना है। तो अब सिंपल से चलते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि HgS का मोलर मास कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखिए Hg का मोलर मास दिया हुआ है 200 और S का भी दिया हुआ है, तो +32 ऐड कर लेंगे तो आपका निकल जाएगा यहाँ पे 232 अप्रॉक्स। HgS का मोलर मास 232.6 आ जाएगा। अब आप कह सकते हैं क्या कि एक मॉलिक्यूल्स ऑफ HgS अगर आपके पास है तो क्या आप कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स ऑफ HgS में कितना एटम है Hg का? एक एटम है। क्या आप ये भी कह सकते हैं कि 232 ग्राम HgS में कितना ग्राम Hg है? तो 200 ग्राम Hg है। आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल मोलर मास 232 ग्राम 0.6 ग्राम होता है HgS का मास। तो इस 232 ग्राम HgS में कितने ग्राम Hg है? तो आप बोल सकते हैं 200 ग्राम Hg है, क्योंकि इतने HgS में एक ही Hg है, तो एक Hg का मास होता है 200 ग्राम। ये यहाँ पे भी दिया हुआ है Hg का मोलर मास। तो दैट मीन्स ये पता चल गया, ये डेटा आपने समझ लिया कि 232.6 ग्राम HgS में 200 ग्राम Hg है। तो आप ये कह सकते हैं क्या कि 1 ग्राम HgS में कितना ग्राम Hg है? तो 200 ग्राम डिवाइडेड बाय 232 Hg है, इतना ग्राम Hg है। तो हमें कितने ग्राम में पूछ रहा था? तो 225 ग्राम में हमें पूछ रहा था कि 225 ग्राम अगर HgS है तो कितने ग्राम Hg हो जाएगा। तो आप निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर से। 200 डिवाइडेड बाय 232 इंटू क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन।
9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द मास ऑफ वन स्टील स्क्रू इज 4.11 ग्राम। फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दिस स्टील स्क्रूज। कंपेयर दिस वैल्यू विथ द मास ऑफ द अर्थ। यानी ये मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है और कंपैरिजन करना है कि ये 1 मोल स्टील स्क्रूज का मास ज़्यादा होगा कि ये यहाँ पे मास ऑफ अर्थ का मास ज़्यादा होगा, इस तरीके से। तो दैट मीन्स आपको निकालना है। यहाँ पे तो बोल दिया है कि 1 स्टील स्क्रू का मास इतना है, तो 1 मोल स्टील स्क्रू का मास कितना होगा। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो न्यूटनी मेथड से आप निकाल ही सकते हैं कि 1 मोल ऑफ स्क्रूज में कितना हो जाएगा। तो 4.11 ग्राम में आप क्या करेंगे, 1 मोल इंटू कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक स्टील स्क्रू का जो है मास 4.11 ग्राम है, तो एक मोल स्टील स्क्रू का मास कितना हो जाएगा। तो 4.11 इंटू 1 मोल कर देंगे। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, निकालेंगे, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका वैल्यू आ जाएगा 2.475 10⁻21 kg आ जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना है, कि 1 मोल स्क्रू का वेट आपने निकाल लिया और मास ऑफ अर्थ आपको पता है, तो दोनों में डिवाइड कर लेंगे। आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे मास ऑफ अर्थ जो है बिगर वैल्यू है तो ऊपर लेंगे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल स्टील स्क्रू डिवाइड कर लेंगे नीचे से। तो इसका वैल्यू जो आएगा 2.4 10⁻, यहाँ पे 3 होगा, तो 2.4 10⁻³ आएगा। इसलिए यहाँ से मास ऑफ अर्थ निकाल लेंगे 2.4 इंटू 10⁻³ इंटू मास ऑफ 1 मोल स्क्रू यहाँ पे लिख लेंगे। दैट मीन्स आपको ये पता चल गया कि अर्थ का जो मास है ये 2400 टाइम्स हेवियर होगा 1 मोल ऑफ स्टील स्क्रू से। ये 2400 ही है क्योंकि 2.4 इंटू 10⁻³ को ही 2400 आप बोल सकते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ सैंपल ऑफ विटामिन सी इज नॉन टू कंटेन 2.58 10⁻24 ऑक्सीजन एटम्स। हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द सैंपल। दैट मीन्स ये कि यहाँ पे विटामिन कोई सी है, कोई विटामिन सी का सैंपल है, उसमें ऑक्सीजन का एटम कितना प्रेजेंट है, तो इतना प्रेजेंट है। तो बोला है कितने मोल्स ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो, ये फार्मूला होता है। कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ एटम्स के जगह पे आप इस ऑक्सीजन एटम का वैल्यू पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो, कैलकुलेट करेंगे 4.28 मोल आ जाएगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट क्वेश्चन ये बना सकते थे। अब ये क्वेश्चन 35 नंबर देखिए। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन किलोग्राम्स। अब आपको जैसे हम बोलेंगे कि 100 ग्राम को हमें केजी में बताना है, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, वही 100 को डिवाइड 1000 करेंगे तो ये 2 0 कट जाएगा, 0.1 kg आएगा। या बोलेंगे कि 1000 ग्राम को हमें केजी में बदलना है, तो आप 1000 ग्राम में केजी में चेंज करने के लिए डिवाइड 1000 करते हैं, तो ये कट जाएगा, आपका 1 बचेगा, यानी 1 kg के इक्वल आएगा। इस तरीके से आपने क्या समझा, ग्राम को जब केजी में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो सारे के वही करना है। यहाँ पे स्मॉल m है, ये मिली है, मिली मतलब होता है 10⁻³ मतलब 1/1000 होता है मिली का मतलब। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे तो पहले से पता है, यहाँ से ये वाला वैल्यू तो पहले से है। ये मिलीग्राम मतलब ये कि 10 यहाँ पे 5.84 10⁻³ और मिली का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³ ऑलरेडी, और यहाँ पे ग्राम के बदले और केजी में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 तो ऑलरेडी करेंगे, तो इस तरीके से ये भी ऊपर जाएगा तो -3 ही हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल कितना -3 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि 5.84 10⁻9 kg हो जाएगा। और सारी चीज़ें आपको केजी में चेंज करने के लिए, ये जैसे ग्राम में है तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, ये भी ग्राम में है तो डिवाइडेड बाय 1000, ये भी ग्राम में है तो डिवाइडेड बाय 1000, और नीचे जितना जीरो रहता है, जैसे नीचे 1000 है तो ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। ये तो आपको पता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।